सबसे पहले आपको ये बताएं कि फेस्को में लाइनमैन्स, असिस्टेंट लाइनमैन्स और मीटर रीडर्स की शदीद कमी। पेगाम यूनियन फेस्को हेडक्वार्टर्स में सराफा एहतजाज बन गई। जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार ने लाइनमैन्स की अमवात कम भर्तियों की बड़ी वजह करार दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। फेस्को में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर्स की शदीद कमी। पैगाम यूनियन फेस्को हेडक्वार्टर्स में सरापा एहतजाज बन गई। जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार ने लाइनमैन की अमवात कम भर्तियों की बड़ी वजह करार दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फेस्को में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर्स की शदीद कमी। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन मिलने में दुश्वारी और इसके साथ साथ फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में मीटर रीडर्स, लाइनमैन और दीगर शोबाजात में मुलाजमीन के बहरान के ख़िलाफ़ जो है वो फेस्को हेड क्वार्टर में पैगाम यूनियन की जानिब से एहतजाज जो है वो किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ जो है वो जनरल सेक्रेटरी पैगाम यूनियन फेस्को मियां इफ्तिखार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से मज़ीद जो है अब उनका क्या कहना है। अच्छा, हमें बताइएगा सर कि आज का जो यहाँ पर एहतजाज किया गया है इसके क्या मकासद है? सर, सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त कोई 1400-1500 के करीब सीटें खाली हैं और वो सारा लोड जो है वो दूसरे स्टाफ पे पड़ गया है और उसकी वजह से कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और ख़ास तौर पे लाइन स्टाफ उन पर जो है बहुत बर्डन बना है। जो जिस जगह 10 सीटें थी लाइनमैन की, वहाँ 2 लाइनमैन काम कर रहे हैं। अगर 10 कंप्लेंट्स हैं तो वो 2 लाइनमैन सारा दिन मतलब 2 लाइनमैन कंप्लेंट्स करेंगे कि तो उनकी वजह से उन पे बर्डन बढ़ता है। बर्डन की वजह से उनसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और उसके नतीजे में उनके बच्चे सारी उम्र के लिए जो मोहताज हो जाते हैं दूसरों के। एक तो हमारी ये मुतालबा है कि फिल फॉर गवर्नमेंट भी और अथॉरिटी भी फिल फॉर जो वापडा में और ये पेप्को में और कंपनीज़ में जो शार्टेज ऑफ स्टाफ है वो पूरी की जाए। एप्लीकेशंस ले चुके हैं इनके, वो NTS वगैरह एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो सके, लेकिन ये ऐसा मसला नहीं जिसको इग्नोर करके कि 2-2 लाइनमैनों से सब डिवीज़नें चलाई जाएं और सिस्टम को चालू रखा जाए। अभी तक तो स्टाफ जो है वो मतलब अपने सर पे मतलब ना रात देखता ना दिन देखता है, वो बेचारा मीट कर रहा है कंप्लेंट्स को। लेकिन ये दूसरी तरफ उसी तरह उसी रेशो से फैटल एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से और उनको ओवर टाइम वो देना पड़ता है। इसलिए क्यों ना मतलब बजाय इनको अंडर प्रेशर रखा जाए कम स्टाफ को और उनको बुलाज भी करना पड़ता है। स्टाफ क्यों ना नया भर्ती पूरे कर लिए, यार्ड स्ट्रिक बढ़ाई जाएँ। जिस जगह पे पहले 25,000 कनेक्शन पे एक सब डिवीज़न थी, अब वहाँ 40,000 कनेक्शन लग गए हैं। स्टाफ यार्ड स्ट्रिक उतनी की उतनी है। तो हमारा ये मुतालबा है कि तो यार्ड स्ट्रिक बढ़ाई जाए, कनेक्शन के मुताबिक यार्ड स्ट्रिक की जाए। दूसरा है कि जो सीटें वेकेंट हैं वो भी नहीं पूरी, उनको पूरा किया जाए। एक तो ये मामला है। तो एक दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुलाजमीन के अंदर शदीद बेचैनी और इज़्तिराब है कि हर रोज़ कोई ख़बर आई होती है कि जी आपकी सर्विस स्ट्रक्चर बदला जा रहा है, आपकी एज कम की जा रही है, 60 की बजाय 55 साल किए जा रहे हैं और आपकी फ़लाँ अमराद कम की जा रही है। ये एक नई टेंशन है जिसने मुलाजमीन को डिप्रेशन का शिकार किया हुआ है। इसके लिए हमारी यूनियन वो फेडरल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस का भी हिस्सा है, उनके मुतालबात को भी हम इंडोर्स करते हैं कि वो जो मुतालबात हैं वो भी गवर्नमेंट पूरी करे। और वो मुतालबा सबसे बड़ा ये है कि हर अदारे के अंदर दूसरे अदारे से मुख्तलिफ पैकेजेस और स्केल चल रहे हैं। तनख्वाहों का तफावत एक दूसरे अदारे के साथ इतना है कि वो अगर मैं डिटेल में बात करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक अदारे के अंदर कोई अलाउंस चल रहा है, दूसरे अदारे के अंदर नहीं है। एक अदारे के अंदर अगर किसी को स्केल कुछ 7 नंबर है तो वही काम करता हुआ दूसरे अदारे के अंदर मुलाजिम जो है ना वो और स्केल में काम कर रहा है। यानी यूनिफॉर्म स्केल जो है ना वो तमाम मुलाजमीन को मिलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो पैगाम यूनियन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात में बहुत शुक्रिया वैस अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसलाबाद में अयूब रिसर्च में नई डीजी की तकर्री ना हो सकी। नई तकर्री ना होने से रिसर्च सेंटर में काम रुक गया। डीजी ना होने से डाक का मसला दरपेश आने लगा। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च में नए डीजी की तकर्री ना हो सकी। नई तकर्री ना होने से रिसर्च सेंटर में काम रुक चुका है। डीजी ना होने से डाक का मसला दरपेश आने लगा। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। की जाए अगर यहाँ पर अयूब रिसर्च की तो 18 रोज़ हो चुके हैं। डीजी अयूब रिसर्च का तबादला हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर नया डीजी नहीं लगाया जा सका। 2 हफ्तों से ज़ायद वक्त बीत जाने पर अभी तक नए डीजी को जो यहाँ पर किसी को भी एडिशनल चार्ज भी इस सीट का नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डाक है वो रुक रही है। मसाइल पैदा हो रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं वो रुक चुके हैं। और उसके अलावा भी अगर बात की जाए कैनोला की, ऑयल सीड्स की, तो इसके अलावा जो यहाँ पर गंदम है उसकी जो यहाँ पर काश्त का मरहला करीब आ चुका है, और इसके लिए कितना टारगेट होएगा, कितना प्लान किया जाना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो रुक चुकी हैं। और अभी तक जो अयूब रिसर्च में नया डीजी नहीं लगा। जो 5 तारीख को इसी महीने की जो डीजी है उनका तबादला लाहौर में कर दिया गया था वहाँ पर कौंसिल में। तो उसके बाद जो नया डीजी लगाया जाना था या किसी भी ऑफिशियल को डीजी के चार्जेस दिए जाने थे, एडिशनल चार्ज दिया जाना था, वो अभी तक ना दिए जाने की वजह से यहाँ पर अभी जो अयूब रिसर्च में मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। सहूलत बाज़ारों से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए सस्ते सहूलत बाज़ार। सूबाई वज़ीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन का फैसलाबाद में बाज़ार का दौरा। कमिश्नर इशत अली और डीसी मोहम्मद अली के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन की जानिब से मुख्तलिफ जो बाज़ार हैं उनका विज़िट किया जा रहा है, जबकि इस मौका पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी उनके हमरा हैं। इस वक्त रियाज शाह चौक में वाक़या हम जो सस्ता बाज़ार है वहाँ पे मौजूद हैं। मज़ीद जो तफसीलात है उसके लिए सूबाई वज़ीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब से बात करेंगे कि सर, ये जो आप विज़िट्स कर रहे हैं, आज के इन विज़िट्स का मकसद क्या है? इन विज़िट का मकसद ये है जी कि पहले तो इसका मेयार देखना, हमने जो बनाया है उसको उनका मेयारी तौर पे जो चीज़ें हैं वो उनका मेयार ठीक है। दूसरा ये है कि जो रेट हैं वो ठीक हैं, मेयार फ़र्स्ट क्लास है मैंने जितने भी देखे हैं यहाँ पर। और दूसरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो नज़र है इनके ऊपर उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब 98 जो है वो डीसी रेट है उसका, डिप्टी कमिश्नर रेट चीनी का, लेकिन सहूलत बाज़ारों में 85 पे बिक रही है। और 85 पे जो वाफर मकदार में मैसर होने की वजह से दालें भी और दूसरे भी, चना भी, सब्ज़ी भी, फल भी, इसका प्रेशर प्राइवेट और दूसरी मार्केट पर भी जा रहा है, क्योंकि फिर वहाँ लोग नहीं जाते, सारे इधर आते हैं। इसी ये सहूलतकार एक नया आइडिया है। सहूलत बाज़ार जो हैं वो फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अपनी पूरी एफ़र्ट्स पुट इन की हैं। वैसे सारे पंजाब में भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में जितनी अच्छा काम इन्होंने किया है, फैसलाबाद में जितना अच्छा काम उन्होंने किया है काबिल सताइश है। बहुत शुक्रिया आपका उमैर अजमत, हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। सूबाई वज़ीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज फितियाना ने गोजरा का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ हाफिज़ फरहान अली मौजूद हैं। डेवलपमेंट आशफा रियाज यहाँ पर आज गोजरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तशरीफ़ लाई हैं और यहाँ पर डे केयर के हवाले से जो रूम बनाया गया है उसका इफ्तिताह किया। इनसे बात भी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से देखती हैं कि जहाँ एक तरफ मरीज़ों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी इनका मिशन है, तो दूसरी तरफ उनके बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मैडम, किस तरह से देखती हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो हॉस्पिटल के एमएस साहब और इनके जो यहाँ पर फोकल पर्सन हैं, तमाम डॉक्टर्स, इन सब का मैं जो है मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इन्होंने ख़वातीन, ख़ास तौर पे वो जो ख़वातीन जो घरों से काम के लिए बाहर आती हैं और वो जहाँ पर जॉब कर रही हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। वो वर्किंग लेडीज़ जिनके बच्चे हैं छोटे, और फिर बच्चों की वजह से बाज़ औक़ात वो फिर सफ़र करती हैं और अपनी जॉब छोड़ देती हैं। तो ये इस हॉस्पिटल में इनकी इंतज़ामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी एम्प्लॉइज़ के लिए एक अच्छा स्टेप लिया। हमारे डिपार्टमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट की और इन्होंने जगह मुहैया की और हमने इनको यहाँ पर डे केयर सेंटर बना के दिया है। यहाँ पर 1 दिन से लेके 4 साल तक के बच्चे के लिए ये सहूलत दी गई है कि जब तक वो स्कूल गोइंग नहीं हो जाता, माँ अपने साथ ला सकती है। इवन सिर्फ
फीमेल मदर ही नहीं अपने बच्चों को ला सकती, यहाँ पर काम करने वाले जो वालिद हैं वो भी अपने बच्चे को अपने साथ ला सकते हैं और इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है कि जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों की ठीक है केयर फरहान, करने आपने के लिए। अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बवाना का रुख करेंगे लोग सस्ते जुमे बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ आए। कपड़े, जूते, बिस्तर, बर्तन और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खातीन का रश। शहरियों का आला हुकाम से सस्ते बाजारों का दायरा कार वसी करने का मुतालिबा। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा फ़खर दीवान से। जी फ़खर, अपडेट कीजिएगा। महंगाई और बेरोज़गारी का दौर है। महंगाई और बेरोज़गारी के इस दौर में सस्ते बाज़ार शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। बवाना में हर जुम्मा के दिन एक सस्ते बाज़ार का क़याम किया जाता है, जिसको जुम्मा बाज़ार भी कहते हैं। जुम्मा बाज़ार में आज बवाना के शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है। मर्द व ख़वातीन यहाँ पर अपनी ज़रूरिया अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर शहरी जो कि ख़रीदारी करने के लिए। इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि इन बाज़ारों से इनको क्या रिलीफ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। देखो जी, महंगाई इतनी हो चुकी है, आटा, चीनी, दालां, हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्जियां तक नहीं बंदा पहुंच सकता। हर तरह का इतने समान मिलता है। इतने जनाब सस्ती चीज़ मिलती है। जोड़ा 1000 रुपए का सूट इतने 500 का मिल जाता है। इतने 50 रुपए की चादर मिल जाती है, 100 की भी मिल जाती है। हर किस्म का सूट मिल जाता, 100 रुपए का भी सूट मिल जाता। बच्चियों का सूट बना लेंगे न। हर किस्म की सहूलत है। गौरमेंट से अपील है कि मेहरबानी करके जनाब सस्ते बाजार लगे जाओ। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि बाज़ार से जो सूट 1000 में मिलता है, वहाँ से जो 2000 की चीज़ मिलती है वो यहाँ पर आधी से भी कम कीमत में दस्तयाब है। आधी से भी कम कीमत पर यहाँ पर चीज़ें दस्तयाब हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर दीवान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। जिला भर में 1000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डीपीओ सरफराज खान विर्क ने हिदायत जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। जिला भर में 1000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मुबशर से नकवी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर झंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने का फैसला किया गया है। डीपीओ झंग सरफराज खान विर्क ने इस हवाले से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम की हिदायत भी जारी कर दी हैं। डीपीओ झंग हमारे साथ मौजूद, हमसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर किस किस्म की सिक्योरिटी की जाएगी, क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि ईद मिलादुन्नबी आ रही है, उस हवाले से हमारे 19 प्रोसेशंस हैं और 2 महफिल मिलाद हैं। उसकी हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए अपने इकदाम जारी करना शुरू कर दिए हैं। 1000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान व मुलाजमान वहाँ पर ड्यूटी करेंगे। उसके अलावा CCTV कैमरास जो वहाँ पर सिक्योरिटी के वाले से प्लगिंग होगी, वॉक थ्रू गेट्स, वो सारी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी अपरेटर्स है वो वहाँ पर मौजूद होगा इंशाल्लाह। इस मौके पर जो है वो गश्त के हवाले से जाएगा, क्योंकि गश्त भी होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से हम फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे। उसमें हमारी पेट्रोलिंग भी होगी। हम शहर के जो खारजी जितने रास्ते हैं उन सब पर हम प्लगिंग करेंगे और वहाँ पर पेट्रोलिंग भी होगी। जी बिल्कुल, 19 मुकाम से जुलूस भी निकाले जाएंगे, जबकि छोटी छोटी रैलियां। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। महकमे सेहत का 12 रबीउल अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसदादी पोलियो मुहिम ना मनाने का ऐलान। 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदादी पोलियो 31 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, WHO के तावन से 26 अक्टूबर से फैसलाबाद जिला भर में इंसदादी पोलियो मुहिम मनाई जा रही है और ऐसे में जो 5वां रोज़ बनता है उस दिन जो है 12 रबीउल अव्वल होगी और ऐसे में महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है वो इंसदाद पोलियो मुहिम ना मनाने का ऐलान किया है और 1 रोज़ की जो है इसमें तोसी दी गई है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये इस दफ़ा हमारी जो मुहिम है वो 26 से लेकर 31 तक मनाई जाएगी। ये 6 रोज़ा है, उसमें एक दिन 12 रबीउल अव्वल 30 अक्टूबर को आ रहा है, उस दिन काम नहीं करेंगे और 30 वाला काम 31 को किया जाएगा। इस तरह 30 वाले दिन 12 रबीउल अव्वल दिन टीमें कतरे नहीं फैलाएंगी, वो काम जो है वो 31 को करेंगे। कितने बच्चों को पोलियो? बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रियाज सियाल की याद में गवर्नमेंट पोस्ट कॉलेज में पंजाबी मुशायरे का इनेकाद किया गया है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साक्षरा तमाम आबादों असल को बुलाने की तरफ वलबान एहतरामन सलाम
एक लीलन मैं हिको मालिक दोते जावा है हिको मालिक है गुरशाया जो पालिए मुलाकात का मालिक हिके जेड़ा लो आखे ओ काफिर है कायनात का मालिक हिके एक शेर मौलाना का लगन बजीना जिन्ना भजना हाँ वो वध गए नी कुछ अंदर रास्ते निकलते गल सबक तू असन टप गई है तू हजवाने चलते ते मोड़ कीमती लफ्ज़ एक हस्ती दे मेरे ज़हन तू कहीं नहीं चलते तू हुस्न के रियाज रियाज करे से पड़ गए नहीं वापस वरते एक बोली मैं होया अल्लाह नो रियाज है प्यारा तेरा दीमा भाई बस तैन लोड़ है 6 फुट रकबे दी वो भी 6 फुट धोए दे अंदर मेरे ख्याल है खमोश सामने कुछ बोल तन लोड़ है 6 फुट रकबे दी वो भी 6 फुट भोए दे अंदर जाए इस रकबे नू गोडिया है बन गए अवताब कलंदर तन लोड़ है 6 फुट रकबे दी वो भी 6 फुट भोए दे अंदर जाए इस रकबे नू गोडिया है बन गए अवताब कलंदर एदी पिछली राती रौनी कर एदी पिछली राती रौनी कर जट अख दे रियाज समंदर तस्कीन दी दौलत को मिलसी आजू से पैर सिकंदर गुजारिश है फुजैल नजम लुधियाना साहब को तशरीफ ले आए फुजैल नजम लुधियाना साहब मारूफ पंजाबी शायर मेहर मोहम्मद रियाज सियाल की याद में गवर्नमेंट पोस्ट कॉलेज में पंजाबी मुशायरे का इनेकाद किया गया। यहाँ पर शुरका की कसीर तादाद भी मौजूद है और शुरका खास तौर पर मारूफ पंजाबी शायर मेहर मोहम्मद रियाज सियाल की याद में आज उनका जिक्र खैर भी कर रहे हैं। जय घोट पड़ा के दौड़िया प्यासे नाल सजाया है ना नजम पंजाबी शायरी का जिस कन कांताई अपड़ाया है कुल हम इसनाफ का दुनिया ते लिख लिख के शाह सदवाया है बोल कई नौकाई नहीं अदब दे विच ना इतना रियाज कमाया है बोल कई नौकाई नहीं अदब दे विच ना जितना रियाज कमाया है बड़ा नाम पंजाबी शायरी का दुनिया को जोग लदा टुरिया है जंग नाजा हाज सस्ती ते लज परवर सैक वफा टुरिया है संगता में घाट ना हो रही हा संगता में मोहर मुका टुरिया है सच नजम जहान पे आसना है चंगा वक्त रियाज निभा टुरिया है। मेरे साए कम बाकी वापस वन मैं दितियां ढेर दलीला मेरे साए कम बाकी वापस वन मैं दितियां ढेर दलीला इजरील रियाज न हिकमनी हो या खारिज सब अपीला तू के शाह है इथा पैगंबर